ज़्यादा पैसे कमाने का चांस बहुत कम लोगों को मिलता है और कुछ लोग लफ्ज़ यूज़ करते हैं काश। ये काश लफ्ज़ उन लोगों के लिए होते हैं जिनको मौका मिलता है पैसे कमाने का, लेकिन वो इसको गवा देते हैं। बाद में कहते हैं काश कि हम ये काम कर लेते और हम लोग भी इनकी तरह पैसे कमाते। आज मैं आपके साथ एक मेथड शेयर करने जा रही हूँ इसी तरीके का, जिसके अंदर आप अच्छी खासी जो अर्निंग है वो जनरेट सकते हैं। काम आसान है, अर्निंग आप लोगों को बहुत ज्यादा होगी, आपकी सोच से भी ज्यादा। अगर आप लोग ये काम कर लेते हैं, अगर आप लोग ये काम समझ लेते हैं, तो आप लाइफ टाइम जो होगी इजीली अर्न कर सकते हैं। इसमें आपको कोई भी मुश्किल नहीं होगी। काम आसान है, A to Z हर चीज मैं आपको समझाऊंगी। बस जो तरीका आपको बताया जाएगा आपने उसको फॉलो करना है, उसके मुताबिक काम करना है। एक एप्लीकेशन है, बाइनांस ने दी है, एक तरीका है बाइनांस ने दिया है, एक मौका है जो बाइनांस ने आप लोग को दिया है, जिसके जरिए आप लोग अर्निंग कर सकते हैं, अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। ये अभी लिस्टेड नहीं हुआ है, लिस्टेड में तकरीबन एक हफ्ते के अंदर हो जाएगा। अब आपने ये नहीं सोचने बैठ जाना कि लिस्टेड क्यों नहीं हुआ, ये पता नहीं होता भी है ये नहीं। मैं आपको 100% जो है वो गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि ये लिस्टेड होगा। स्टार्टिंग में जो है वो आप लोग अगर इसको यूज करते हो, अब कंपटीशन कम होगा, लो होगा, तो आप लोग जो है वो इजीली यहाँ पर ग्रोथ कर सकते हैं। आप लोगों को कोई मुश्किल नहीं होगी। इसी वजह से मैं आपको हर चीज क्लियरली समझाने की कोशिश करूंगी, ताकि आप लोग को कोई मसला पेश ना आए, आप इजीली अपना वर्क कर सके। और सारी चीजें आप लोग ने अच्छी तरीके से समझनी है। अगर आप लोग काम समझ कर करेंगे तो आप इजीली कर सकते हैं। और यहाँ पर आप लोग ने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, कोई आप लोगों ने इतना अपना एक्सपीरियंस शो नहीं करवाना, कोई आप लोग को इतनी स्किल की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपको लॉस जो है वो 0% होगा। यहाँ पर आपको कोई लॉस नहीं होगा, कायदा आप लोग को यहाँ पे मुनाफा होगा और आप इजीली यहाँ पे वर्क कर सकेंगे। क्या आप लोग ऐसा काम करना चाहते हैं जहाँ पर आप लोग को मुनाफा और आप इजीली अच्छी खासी अर्निंग जनरेट कर सके? अगर आप लोग करना चाहते हैं, अगर आप लोग इंटरेस्टेड है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बता दूं, मेरा नाम है रिमशा मुश्ताक। मैं आपके लिए लेकर आती हूँ ऐसी स्किल्स। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस तरह की जितनी भी स्किल्स है वो आपसे मिस ना हो, आपको मिलती रहे। सबसे पहले आपके पास बाइनेंस का अकाउंट जो है वो होना लाजमी है। अगर आपके पास बाइनेंस का अकाउंट नहीं है, आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, आप उसके ऊपर क्लिक करके इस तरह के इंटरफेस पे पहुंच जाएंगे। यहाँ पर पहुंचने के बाद सबसे पहले आप लोग को यहाँ पर साइनअप होना है। ठीक है, यहाँ पर आपको साइनअप का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, आपने उसके ऊपर क्लिक करना है। उसके ऊपर क्लिक करके अपनी इन्फॉर्मेशन दे के आप लोग ने इसको साइनअप कर लेना है। उसके बाद ऊपर आपको बाइनेंस का बटन नज़र आ रहा है, आपने ऊपर में उसको क्लिक कर देना है। मोर सी आल पे आप लोग ने उसके बाद क्लिक कर देना, थोड़ा सा आपने इसको स्क्रॉल डाउन कर लेना है। जैसे आप स्क्रॉल डाउन कर देंगे, अर्न वाले बॉक्स में आपका लॉन्च पैड का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर नज़र आ रहा होगा आपको पिक्सल जो है वो फार्मिंग में है। तकरीबन ये 9 डेज़ और 31 मिनट के जो अंदर है ना फार्मिंग में रहेगी। उसके बाद ये रिटर्न हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद ये बन जाएगी वेबसाइट। अब ये जो वेबसाइट है, ये पिक्सल वेबसाइट है, इसके अंदर जो है वो आप लोगों ने जो टास्क है वो किस तरीके से करने हैं, स्टेक किस तरीके से लेने हैं। फ़र्ज़ करें जब आप कोई टोकन लेते हैं तो पिक्सल उसकी मुकम्मल तौर पर वेरीफाइड करती है कि जो आप लोग ख़रीद रहे हैं वो वेबसाइट की मुकम्मल वेरीफाइड करती है कि वो ठीक है या नहीं है, उसकी डिटेल्स को चेक करती है। ठीक है, फिर उसके बाद डिसाइड करती है कि ये कन्फर्मली ठीक है वेबसाइट के लिए या नहीं है। पिक्सल सोशल वर्कर 3 की एक गेम है जिसे रोनिन वेयर ने जो है वो इसको किया है। ठीक है, अगर मज़ीद डिटेल्स जानना चाहते हैं वेबसाइट पे क्लिक करके इसकी कंप्लीट डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप रीडिंग में या इसकी पेज में वाइट पेज में आप लोग लेना चाहते हैं तो वो भी आप लोग ले सकते हैं। यहाँ पर इसकी मुकम्मल इंफॉर्मेशन मौजूद है, आप यहाँ से इसकी बाकी सारी डिटेल्स जो है वो पढ़ सकते हैं। आप लोगों ने सिर्फ गेम किस तरीके से खेलनी है वो मैं आपको समझा देती हूँ। यहाँ पर देखिए आपके पास BNB पोल और FDUSD पोल, यहाँ पर 2 ऑप्शन जो है वो आपके पास मौजूद हैं। ठीक है, अब आपने टोकन्स खरीदने हैं। अब आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि आपने तो विदाउट इन्वेस्टमेंट कहा था, लेकिन BNB पोल या FDUSD पोल कहाँ से अंदर आ गया? पहले मैं इस बात को क्लियर कर देती हूँ। देखिए, BNB पोल FDUSD पोल के ज़रिए जस्ट आप लोगों ने स्टेकिंग करनी है, टोकन को स्टेक करना है। ठीक है, उसके बाद जो है वो आप लोग अपने अकाउंट में इनको दोबारा से रिटर्न करवा सकते हैं। ठीक है, जस्ट आप लोग को स्टेकिंग के लिए इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे आप लोग का $1 भी नहीं लगेगा, $1 भी नहीं लगेगा। सिर्फ जैसे कि आपकी
स्टेकिंग कंप्लीट होगी आप लोग इन्हें रिटर्न करवा सकते हैं। ठीक हो गया। यहाँ पर आपको $1 की भी जो है वो कटिंग नहीं होगी। ठीक है, जितने भी आप लोग को यहाँ पर स्टॉक्स मिलेंगे ये आप लोग को टोकन्स मिलेंगे वो बिल्कुल फ्री में मिलेंगे। आप लोगों ने $1 भी नहीं लगाना, $1 भी नहीं लगाना। ठीक है, आप लोग को समझ में आ गई होगी। BNB पूल और FDUSD पूल अपने एक खास वक्त के लिए सिर्फ जमा करवाने, उसके बाद जो है 100% ये आप लोग को रिटर्न मिलेंगे, वापस मिलेंगे। ठीक है, अब आपके जहनों में एक और सवाल आ रहा होगा कि BNB पूल या FDUSD पूल में से कौन सा बेहतर है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए BNB पूल में जो है वो आप देख सकते हैं। BNB पूल में आप लोग इसकी सारी डिटेल्स आप लोग देख सकते हैं, एक अच्छी तरह इन्होंने डिटेल्स में सारी बताया हुआ है। यहाँ पर अब आप देखें, जब हम स्टार्टिंग में देख सकते हैं कि इनका जो डॉलर का रेट था वो कितना है। ठीक है, अगर हम इनका मंथली हिसाब से इसका देखें तो इनका रेट कितना बनता है। ठीक है, मैं आपको मुकम्मल डिटेल्स के साथ यहाँ पर चेक करवाती हूँ कि आप लोग को फिर खुद ही डिसाइड कर लेंगे आपके लिए बेहतर क्या है और आप लोग को समझ में आ जाएगा कि आप क्या करवा सकते हैं। अगर आप लोग कोई भी पैसे देते हैं आप उन्हें वापस रिटर्न ईजीली जैज़ कैश ईजी पैसा में ले सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, वॉलेट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पर फंडिंग के ऑप्शन में आपने आ जाना है। फंडिंग के ऑप्शन में आने के बाद यहाँ पे आप लोग को P2P का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। ठीक है, आपने इसके ज़रिए जो है अपने पैसे निकलवा लेने हैं। ठीक है, जो आप स्टॉक के लिए लगाएंगे। ठीक हो गया, अब यहाँ तक को आपको समझ आ गई होगी बात। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ कि आप लोग के लिए बेहतर क्या चीज़ है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मैं आपको कैंडल्स पे जो है वो लिखा के समझाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको एडवाइस दे देती हूँ। BNB पूल आपके पास मौजूद है तो आप उसके ज़रिए स्टेकिंग करें। अगर FDUSD आपके पास मौजूद है तो आप उसके ज़रिए स्टेकिंग करें। देखिए, अगर BNB आपके पास मौजूद है आप उसके ज़रिए स्टेकिंग कर रहे हैं। ठीक है, उसकी डिटेल्स भी आपके पास मौजूद है और FDUSD की डिटेल्स भी आपके पास मौजूद है। BNB में आप 1,16,000 जो है 666 आप लोग को जो है वो रिवॉर्ड मिलेगा और अगर FD में देखें तो 29,166 आप लोग को यहाँ पर रिवॉर्ड मिलेगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हमारे लिए BNB सही है, वहाँ पे आपको रिवॉर्ड तो अच्छा मिल रहा है। देखिए, मैं आपको यही कहूँगी कि अगर आपके पास BNB मौजूद है आप उसके ज़रिए करें, अगर नहीं मौजूद है आप FDUSD के ज़रिए करें। अब आप लोग के जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये आप क्यों कह रहे हैं कि हम ये वाला करें या ये वाला। अब मैं आपको ये बात कैंडल्स पे जाके समझाती हूँ ताकि आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ जाए मैं आपसे क्या कह रही हूँ। अब उसके लिए आपको देखिए एक चीज़ की ज़रूरत है। अब फ़र्ज़ कर ले आपके पास BNB मौजूद है। अब यहाँ पर मैं BNB के कैंडल्स पे आ गई। यहाँ पर अब आप इसकी जो पेमेंट है वो देख सकते हैं। स्टार्टिंग में इसकी पेमेंट जो है वो 800 से अबव थी। ठीक है, अब आहिस्ता आहिस्ता अगर हम इसकी पेमेंट देखें तो ये तकरीबन 323.4 जो है 5 मतलब कि आ चुकी है। ठीक है, अगर जब तक आप लोगों ने अपने जो टोकन्स हैं उनको स्टॉक करना है, उनको बाय करवाना है, आप लोगों ने मतलब कि सेल करना है, तब तक हो सकता है इसकी पेमेंट जो है वो और कम जाए। ठीक है, अगर इसके निस्बतन हम लोग FDUSD की पेमेंट देखें, कैंडल्स की ऊपर डिटेल्स देखें तो उसका भी आप लोग को बहुत कम रिवॉर्ड मिलेगा। ठीक है, अब उसकी पेमेंट वहीं पे रहती है लेकिन इसकी पेमेंट जो है वो कम हो रही है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं वाकई काफ़ी जो है वो हलचल में है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं FDUSD में स्टार्ट में भी ये $1 पे था। ठीक है, आगे भी अगर हम इसका देखें तो ये $1 पर ही है, 0.994। ठीक है, और अब भी इसका रेट देखें तो 1.0041 पे है। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग को ये बात समझ में आ गई होगी कि आप लोग को क्या करना है, कौन सा आप लोग को सेल करना है। अगर आपके पास एक मौजूद है वो कर ले, अगर दोनों मौजूद है आप अपनी मर्ज़ी का चूज़ करें जहाँ से आप लोग इजीली अपना जो है वो यहाँ पर करवा सकते हैं, रिटर्न भी करवा सकते हैं और अपने टोकन्स को सेल भी कर सकते हैं। अब मैं आपको FDUSD के ज़रिए करके दिखाती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आप FDUSD मैंने सर्च किया, उसके बाद बाय के ऑप्शन पे मैंने क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो है वो अमाउंट मैंने अपनी सिलेक्ट कर लेनी है। ठीक है, अब जितने स्टॉक के लिए मेरी अमाउंट होगी वो मैंने सिलेक्ट कर लेनी है। ठीक है, उसके बाद बाय FDUSD पे क्लिक कर देना है। उसके बाद कुछ इस तरीके से इंटरफेस होगा। अब यहाँ पर जो है वो कुछ देर ये जो है वो स्टॉक का आपको ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, कुछ टाइम में आ जाता है। ठीक है, अब नीचे वाले में आपको स्टेक का ऑप्शन नहीं नज़र आ रहा BNB पूल में, ऊपर FDUSD में पूल में जो है आपको स्टेक का ऑप्शन नज़र आ रहा है। आपने अब क्या करना है, आपने स्टेक के ऑप्शन पे जो है वो क्लिक कर लेना है। स्टेक के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, नीचे फिर आप लोग को स्टेक का ऑप्शन नज़र आ रहा है, आपने उसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर जो है वो आप लोगों ने जो है वो
जितनी आपको स्पोर्ट बैलेंस नज़र आ रहा है आपने वो सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर 995 आप लोग ने यहाँ पर बैलेंस जो है वो 995 जो है वो सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। करने के बाद आप लोग के पास नीचे ऑप्शन आप अपनी मर्ज़ी के जो है वो कर सकते हैं, लाजमी नहीं है जो उन्होंने कहा वही करना है। उसके बाद आपने स्टेक के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप स्टेक के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पर कुछ आप लोग को टाइम ड्यूरेशन शो हो रहा होगा। यहाँ पर अब आप देख सकते हैं आपके पास टाइम शो हो रहा है। जब यहाँ पर 0 हो जाएंगे तब जो है वो आप लोग के स्टॉक जो है आप लोग को टोकन मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद आप लोग को नीचे क्लेम का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। अब आपने उस क्लेम के ऑप्शन पे क्लिक करना है और आपके जो होंगे टोकन्स वो आप लोग के पास आ जाएंगे, ठीक है। अब आपके जहन में एक और सवाल आ रहा होगा कि क्या हमने हर घंटे के बाद क्लेम के ऑप्शन पे क्लिक करना है? नहीं, आपने हर घंटे के बाद क्लेम के ऑप्शन पे नहीं क्लिक करना। आप रात को जब सो जाते हैं उससे पहले भी आप लोग जो है वो इसको कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात और बता दूं, जब आप लोग का ये कंप्लीट हो जाएगा आपके पास एक रिडीम का ऑप्शन आएगा, आपने उसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। और अब बात मैं कर रही थी क्लेम की, यहाँ पर देखिए क्लेम का ऑप्शन आपके पास आ जाएगा, लेकिन जब ये आपके पास हाईलाइट होगा आपने उसके ऊपर क्लिक कर देना है। आपके पास आपके स्टॉक आना शुरू हो जाएंगे, आपके टोकन आना शुरू हो जाएंगे। आपने हर घंटे के बाद नहीं, आप रात को सोने से पहले है ना एक मरतबा क्लिक कर ले, ठीक है। अगर नहीं तो आप 2-3 दिन के बाद भी जो है वो क्लेम के ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं, इसका कोई भी इशू नहीं है, कोई भी मसला नहीं है, ठीक हो गया। यहाँ तक आप लोग को मेरी बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। उसके बाद ये टोकन यहाँ पे लिफ्ट कर दिया जाएगा, फिर इन्हीं टोकन्स में आपको पिक्सल नज़र आएगा, ठीक है। यहाँ तक आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। ये थी वीडियो, होपफुली के समझ में आ गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई मेथड के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।